राहुल गांधी हाथरस पहुंचे। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने अलीगढ़ और हाथरस में पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना है। मृतक के परिवार के साथ दुख दर्द बांटा है। राहुल ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा जताया है। तो हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिले हैं राहुल गांधी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी पहुंचे मुलाकात करने। और साथ ही राहुल गांधी ने शासन प्रशासन पर सवाल भी खड़े किए हैं। कह रहे हैं कि पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा भी मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मुआवजा मिले, ये कहना है राहुल गांधी का। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी लोगों के बीच बैठे हुए, उनसे बातचीत करते हुए। तो हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, तब की तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं। अब 3 तस्वीरें देखिए। पहले अलीगढ़ पहुंचते हैं, पीड़ितों से दुख दर्द बांटते हैं वहां पर, फिर हाथरस में पहुंचते हैं, संवेदना और सहानुभूति जताते हैं। और हादसे के 3 दिन बीत चुके हैं, 121 मौतें हो चुकी हैं, 6 लोग मात्र गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि पुलिस एक्शन में है, सरकार एक्शन में है, लेकिन वो दिखना भी चाहिए। पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा दे सरकार, ये कहना है राहुल गांधी का। हाथरस अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। राहुल गांधी ने स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं और साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो अब की बात है, मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो राहुल गांधी ने जिन पीड़ितों से मुलाकात की है, आज तक ने उनसे हादसे का सच जानना चाहा। आपको सुनवाते हैं। परिवार से बात करते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या बातचीत की। कौन कौन परिवार में खत्म हो गए? परिवार में जो इनकी माँ खत्म हो गई और पल्लंग में गई हैं, तो जिनका नाम रहता है प्रेमवती। आपको चोट लगी? हाँ, जो बहन जी खत्म हुई है वो हमारे ऊपर ही, वो आपके ऊपर थी? हमारे, हम इनके नीचे है। हाँ। और जब भीड़ बहुत चले 2000 की करीब हमारे ऊपर से गुजर रही, बाल्टी उनके हाथ में, मतलब हाँ बाल्टी हाँ, मगर हमें पता नहीं कैसे निकाल दो, हमें कीचड़ में डाले आए। फिर बाकी बाद में हमें न पता, हमें 2-3 घंटा बाद में जब होश ने का हुआ, पानी पिला हुआ, पेट दबा हुआ हमारा, जब होश आओ तो हमें न पता कौन कहाँ है। अपना ख्याल रखिए। तो यहाँ पे देखिए, एक वो परिवार है जिन्होंने अपनों को खो दिया और एक अभी भी उस खौफनाक हादसे से उभर नहीं पा रहे हैं। हाँ, साथ में गई जी बहन जी, मेरे साथ में ही, मेरे साथ में, मेरे पीछे हमारे साथ गई जी बहन जी। शांति देवी के परिवार से हम बात करते हैं। आप बेटे हैं उनके? भैया, राहुल गांधी आए थे, क्या आपकी बातचीत हुई? क्या उम्र है आपकी? मेरी 28 साल उम्र है। राहुल गांधी आए थे, कुछ पूछ रहे थे आपसे, बातचीत क्या बताया? क्या मांग है आप लोग की, क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं, जो मेरी माँ चलेगी, अब हम 4 भाई इसमें रहते हैं, हमें तो कुछ मिलना चाहिए जो हम अलग अलग रह सकें। बस सर आए थे, वो यही कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई तकलीफ होगी तो हम साथ देंगे तुम्हारा।
तो आपको कब खबर लगी कि मम्मी को ऐसे हो गया है? और हमें खबर लगी थी 12 बजे करीब रात के। चलिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं और सारा आप सभी को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। संतोष शर्मा इस वक्त हाथरस में मौजूदगी है उनकी, और मौसमी अलीगढ़ में मौजूद है। पहले हाथरस लिए चलते हैं। संतोष, राहुल गांधी अभी मौजूद हैं या वहां से चले गए? मुलाकात हुई, क्या अभी बड़ी बातें वहां से? देखिए, अलीगढ़ से पीड़ित परिवारों के मिलने के बाद राहुल गांधी हाथरस आए थे। हाथरस में एक जो इलाका है खुर्द, वहां पर ग्रीन पार्क में सारे परिवारों को इकट्ठा किया गया था। करीब 4 से 5 परिवार यहाँ पे इकट्ठा किए गए थे, जिसमें जो परिवार के जो लोग थे उनसे बातचीत की। करीब आधा घंटे से 45 मिनट तक राहुल गांधी ने एक एक व्यक्ति से उसका हाल पूछा, कैसे हुआ था, कौन थी, किसका देहांत हुआ। कुछ ऐसे परिवार थे जिनके लोग इंजर्ड हुए, किसी की मां घायल थी, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपनी मां को खोया। तो उन सभी परिवारों से बात की, सभी को ढाढ़स बंधाया, और एक जो कॉमन बात थी, राहुल गांधी ने सभी पूरे परिवारों को आश्वासन थी, वो थी कि वो इस पूरे मुद्दे को संसद में उठाएंगे। मुआवजा नाकाफी है, दिल खोल करके सरकार को मुआवजा देना चाहिए। सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजा देने की पहले ही बात की जा चुकी थी, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर के संसद में मुद्दा उठाएंगे और प्रशासन के ऊपर, प्रशासन की लापरवाही पर बात की। सबसे बड़ी बात कि बाबा को लेकर के राहुल गांधी ने नहीं कहा कि बाबा कहीं पे जिम्मेदार है। परिवार जरूर कह रहे हैं कि बाबा जिम्मेदार हैं, बाबा के सत्संग पर बैन लगना चाहिए, बाबा क्यों चले गए, जब लोग मर रहे थे उन्हीं के लोग थे, तो बाबा के ऊपर कार्रवाई की जरूर मांग कर रहे हैं। तो हाथरस में मिलने के बाद राहुल गांधी, एक ही जगह पर ये पूरा प्रोग्राम रखा गया था, सारे परिवारों को यहाँ पर कांग्रेस कमेटी ने बुला लिया था, और यहीं से मिलने के बाद राहुल गांधी जा चुके हैं। पहले उनका अलीगढ़ में प्रोग्राम था और अलीगढ़ के बाद हाथरस में। ठीक है संतोष, नजर बनाकर रखिएगा। अलीगढ़ हम दर्शकों को लिए चलते हैं। मौसमी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है वहां से। मौसमी, राहुल गांधी जिस तरह से हाथरस में संतोष बता रहे हैं कि एक ही जगह इकट्ठा किया गया था, क्या अलीगढ़ में भी ऐसा ही एक ही साथ सबको इकट्ठा किया गया था, अलग अलग जाकर मुलाकात किया था राहुल ने? और साथ ही बाबा को लेकर क्या कोई स्टेटमेंट दिया वहां से? आशुतोष, देखिए, जो ये गली है, ये मातम वाली गली आप कहलाने लगी है, क्योंकि यहाँ पे इस गांव से लगभग 12-13 लोग बताया जा रहा है सत्संग के लिए गए थे, और 4 लोगों की मौत हुई। आप ये देखिए, जिन 4 की मौत हुई वो उनमें से 3 महिलाएं थी, किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, और एक छोटा बच्चा 6 साल के बच्चे की मौत हो गई जो अपनी माँ के साथ गया था। कई ऐसे बच्चे थे जो अपनी दादी के साथ जाना चाह रहे थे या अपनी बहन के साथ जाना चाह रहे थे, पर उनको नहीं लेके गए, और आज वो अपने परिजनों के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो राहुल गांधी यहाँ पे भी आके, जिस तरह से संतोष ने बताया, आधा घंटा 45 मिनट उन्होंने यहाँ भी बिताया। 2 जगह वो जाके मिले, मंजू के परिवार से मिले और प्रेमवती के परिवार से मिले, और हालांकि यहाँ उन्होंने औपचारिक रूप से कोई बाइट नहीं दी, पर जो हमें परिजनों ने बताया कि राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में वो ये मसला उठाएंगे। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने मुआवजे की भी बात उनसे की कि क्या आपको कोई और मदद चाहिए। जो परिवार वो बेहद गरीब है, उनकी छतों से पानी बरस रहा है और दुखों का सागर और आंसू तो बरस ही रहे हैं, तो वो उनको अभी भी कोई सहायता जो है, कहा गया है कि चेक मिलेगा, पर मैंने दोनों परिवार से पूछा, अभी तक कोई मदद राशि नहीं मिली है। और राहुल गांधी ने जो अपने बाइट में भी बात कही कि अभी आपदा हुई है, अभी त्रासदी हुई है, इनको मदद चाहिए तो अभी चाहिए, और बाबा के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। ठीक है मौसम।